नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका सहयोगी, आपका मित्र आपके लिए लेकर आता हूं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आज इस श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे 8 मार्च 2021 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। जी हाँ मित्रों, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उन सभी को मेरे साथ नोट डाउन करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन सभी को जिस प्रकार से मैंने नोट डाउन किया है उसी प्रकार से आपको नोट डाउन करने होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को बेहद इंपॉर्टेंट रूप से मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चनों को मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा और सभी क्वेश्चनों को मैं काफ़ी शॉर्ट रूप में आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो इसी बीच आइए शुरुआत करते हैं आपके लिए जो लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं इनकी एक श्रृंखला। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाते हैं? यानी विश्व श्रवण दिवस यानी सुनने वाला दिवस हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। ठीक है मित्रों, और 2022 में इसकी जो थीम रखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। यानी कहने का मतलब ये है, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। यानी कहा जाता है, बुजुर्गों के द्वारा भी यही कहा गया है कि कभी भी अगर हमें कुछ करना है तो अपने दिल की सुनना होगा, और जब तक हम अपने दिल की नहीं सुनेंगे तब तक हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुनने की क्षमता पर ध्यान देते हुए 2022 की जो थीम रखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहा गया है कि जीवन के लिए सुनना, जो भी सुनना ध्यान से सुनना। ठीक है मित्रों, इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO, आप सभी लोग WHO को जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आप सभी को पता है 7 अगस्त 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और प्रेजेंट टाइम इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। ये सारे के सारे आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। प्रत्येक 7 अगस्त को आपको पता है हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 3 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं? तो वन्य जीव दिवस भी मनाते हैं। क्या मित्रों? तो 3 मार्च को ही वन्य जीव दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, वन और जीवों के संरक्षण के लिए यह वन्य जीव दिवस मनाते हैं प्रत्येक 3 मार्च को, और 3 मार्च को ही ये वाला डे भी मनाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है ग्रीन मफलर। ठीक है मित्रों, यह आपको याद रखना है। अब आपके लिए मार्च माह के जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे दिवस हैं उनकी ओर लिए चलता हूं, और एक बेस्ट रिवीजन आपके लिए लगा रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट दिवस से संबंधित है। तो मार्च माह के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दिवस हैं इनका रिवीजन लगाइए और इनको नोट डाउन कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए, लेकिन इसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों, आपके लिए मार्च माह के इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप जो डे हैं इन्हें आप देखिएगा। पहला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो प्रत्येक 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। वन्य जीव दिवस प्रत्येक 3 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। इसी के साथ जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? तो 7 मार्च को मनाते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और विश्व के जो हमारे मार्च माह के इंपॉर्टेंट डे हैं इनको देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को इसे मनाते हैं। ठीक है, और यूएनओ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यूएनओ के द्वारा इसे मनाने की स्थापना दी गई थी, मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, 15 मार्च यहाँ पर करना है आपको। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। तो प्रत्येक 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए मार्च माह के इंपॉर्टेंट नोट्स थे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे याद कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बेहद इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर दृष्टि से। पूछा गया है कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। तो आप सभी को पता है कवच प्रणाली, यह ट्रेनों से संबंधित है कवच प्रणाली, और कवच प्रणाली इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, जिसके तहत 2000 किलोमीटर नया रेल मार्ग या रेल नेटवर्क इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है मित्रों, और इसी के चलते आपको पता है कवच प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। यह कवच प्रणाली है क्या आखिरकार? तो 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर जब आ जाती हैं तो क्या होता है? दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसी संभावना को दूर करने के लिए 400 नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई हैं, जिनमें कवच प्रणाली लगाई जाएगी, जो क्या करेंगी? तो इन सभी टकराव को दूर करेंगी। और ये किस पर काम करेगा? तो RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर यह काम करेंगी। ठीक है मित्रों, यानी क्या होगा इसमें? तो ट्रेनों में स्वचालित टक्कर प्रणाली होगी, जो क्या करेगी? दोनों ट्रेनों के मध्य टकराव को खत्म करेगी। ठीक है, और इस कवच प्रणाली की शुरुआत
या इसकी घोषणा कब की गई थी? तो मार्च, माफ करना, 2022-2023 बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लर्न टॉप क्वेश्चन है, इन्हें आप देखिएगा और बताइएगा कि आपके लिए यह कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे, तो आपको पता है रेलवे ने हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था मिशन अमानत। क्या चलाया था? मिशन अमानत। यानी इसमें क्या होगा, जो यात्री होते हैं उनके सामान यदि ट्रेन में छूट जाते हैं तो उनको वापस करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने क्या चलाया था? तो मिशन अमानत चलाया था। और आपको बताया रेलवे सुरक्षा बल के हेड कौन है? अरुण कुमार इस टाइम हैं। वहीं पर आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के नए CEO अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, 34 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, और इसे स्टार्ट किसने कराया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था मित्रों? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक है, यहीं पर आपको बताना है, मैं बता रहा हूं आपको, जो विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी तो वो कब चलाई गई थी? 16 सितंबर को चलाई गई थी। कब? 16 सितंबर को चलाई गई थी। और कब? 1925 में इंग्लैंड में यह चलाई गई थी। नेक्स्ट आपको देखना है द्वितीय ट्रेन। तो द्वितीय ट्रेन कब चली थी हमारी? 1854 में चली थी और यह हुगली से हावड़ा तक चलाई गई थी। ठीक है मित्रों, हुगली से हावड़ा तक चलाई गई थी। नेक्स्ट आपको देखना है पहली किसान रेल। तो पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? तो देवदाली से दानापुर के बीच में से चलाया गया था। पहली ऑक्सीजन रेल कब चलाई गई थी? तो विशाखापट्टनम से, ये कहाँ पर? विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई थी। इसी के साथ आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है बासुकी। क्या नाम है मित्रों? बासुकी। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो 3.5 किलोमीटर लंबी यह भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी यह गाड़ी है जो आपको याद रखनी है। तो ये रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट लर्न टॉप क्वेश्चन थे आपके लिए, इन्हें आप जरूर रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जिनका नाम है शेन वॉर्न, इनका हाल ही में निधन हो गया है और 52 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है मित्रों, इनकी एक बॉल काफ़ी फेमस थी, है ना, काफ़ी कटर बॉलर फेंकते थे और इसी बॉल के फेंकने के बाद ये काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की थी। आपको पता है 2008 में भारत का पहला IPL हुआ था, यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। और जब 2008 में पहली बार ये आयोजन हुआ था तो इसे राजस्थान रॉयल ने जीता था और इसी के कप्तान कौन थे? तो शेन वॉर्न थे। ठीक है, हाल ही में आपको पता है लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है। तो 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है और 2001 में इन्हें क्या किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2007 में ही इन्हें आपको पता है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और कुल मिलाकर इन्होंने 2000 से ज़्यादा लगभग 10 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं और इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है थैयम या कालियाट्टम अनुष्ठानिक नृत्य। कौन सा? थैयम या कालियाट्टम। क्या था मित्रों? कौन सा? तो थैयम या कालियाट्टम अनुष्ठानिक नृत्य। यह कहाँ से स्टार्ट किया गया है या यह कहाँ पर होता है? तो केरल में इसका आयोजन किया जाता है और 800 वर्ष पुराना यह नृत्य है। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कालियाट्टम नृत्य कहाँ का है? तो यह है केरल का। अब आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख नृत्य, और प्रमुख नृत्य आप देख लीजिए, सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं राव, तो राव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। घूमर और कालबेलिया कहाँ का है? तो राजस्थान का है। चिरऊ नृत्य मिजोरम का है, जिसे बैम्बू डांस के नाम से जानते हैं। सत्तीरा नृत्य यह असम का है। यक्षगान यह कर्नाटक का है। कथकली और मोहिनीअट्टम यह केरल का है। पंडवानी नृत्य यह छत्तीसगढ़ का है और लावड़ी और तमाशा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसी के साथ आपको याद रखना है चरकुला और नौटंकी कहाँ का है? तो यूपी के यह कुछ नृत्य थे जिन्हें आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके लिए बताऊंगा डिफेंस के जो लल्लन टॉप चचा हैं, यानी जो महानिदेशक हैं, CEO हैं और अध्यक्ष हैं, इन सभी के बारे में एक छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूं जिनमें आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है किस बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में CISF, जिसे हम जानते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपको पता है बंदरगाह, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यानी जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं इन सभी जगह पर रक्षा का जो काम करती है, ऐसे संगठन बल को हम कहते हैं CISF। क्या कहते हैं? CISF।
और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 के एक्ट से इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है? तो सीलवर्धन। और CISF किसके अंतर्गत आती है या किसके अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन ये आती है। तो इसका हाल ही में 53वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है, कहाँ पर? तो यह बनाया गया है गाजियाबाद में, जिसमें आपको पता है भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल किए गए थे। आपको पता है अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक पत्रिका का भी विमोचन किया है। उस पत्रिका का नाम देख लीजिए, सेंटिनल नामक यहाँ की एक पत्रिका है। यहाँ पर एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब आपके लिए डिफेंस के जो लल्लन टॉप चचा हैं, है ना, यानी कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं उनको हमने चचा कहा है, और चचा के जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये कौन कौन से हैं इन्हें जानते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया CISF, तो ये इसके हेड कौन है? CISF के हेड कौन है? सीलवर्धन सिंह। NCC के हेड कौन है, यानी नेशनल कैडेट कोर के हेड कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके हेड कौन है? पंकज कुमार। असम राइफल के हेड कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर। ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के हेड कौन है? तो यह संजय अरोरा है। दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। DRDO के हेड कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। CDS कौन है? तो आपको पता है मनोज मुकुंद नरवणे है। NDRF के हेड कौन है? तो इसे अतुल करवाल है। नेवी के हेड कौन है? तो R हरि कुमार है। आर्मी के हेड कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। और एयर फोर्स के हेड कौन है? तो VR चौधरी। वहीं पर NDRF के हेड कौन है? तो अतुल करवाल है। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोभाल। CRPF के हेड कौन है? तो कुलदीप सिंह। BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? तो वैशाली हिवासे है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? तो MA गणपति। ये सारे के सारे हमारे डिफेंस के ललन टॉप चचा थे। इन सभी को आपको याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, तो कहिए नहीं कि इनका रिवीजन नहीं कराया। सभी के सभी रिवीजन मैं आपको कराता रहता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान। तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, या इसका सफल परीक्षण किया गया है। इस विमान का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जो शिक्षा देता है उड़ान करने के लिए, इसका पहला हाल ही में परीक्षण किया गया है और इसका नाम है हंसा NG। यहाँ पर NG का मतलब क्या है? तो न्यू जनरेशन। इसका हाल ही में पहला समुद्री स्तरीय परीक्षण किया गया है, कहाँ पर? तो पांडुचेरी में। ठीक है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड जो बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा इसका हाल ही में स्वदेशी परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है ललन टॉप क्वेश्चन में तेजस। तो तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है भावना जाट एक खिलाड़ी है, भावना जाट, इनके बारे में आपको बताऊंगा। पूछा गया है विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पहली बार इसका आयोजन हुआ है 2022 में, और भारत की तरफ से इसमें कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, भारतीय महिलाओं की टीम में इनमें 3 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और पहली बार कांस्य पदक जीता है। वहीं पर इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चीन। धोखेबाज चीन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिलाओं टीम में 3 महिलाएं शामिल थी, कौन कौन थी? तो भावना पटेल। आपसे पूछा जाता है कि भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भावना पटेल का जो खेल से संबंधित है वह पैदल चाल है ना। किससे? तो पैदल चाल आपने देखा होगा, एक दौड़ होती है पैदल चाल, इसका संबंध है और ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है रवीना। ठीक है, और तीसरी महिला थी मोनिता प्रजापति। कौन? मोनिता प्रजापति। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें हाल ही में सिक्किम में 2 नई योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। एक अम्मा योजना, ठीक है, अम्मा योजना के बारे में बताऊंगा आपको, और एक है बहिनी योजना, है ना। तो इन दोनों योजनाओं को देखिए और समझिए कहाँ पर स्टार्ट की गई है दोनों, सिक्किम में। अम्मा योजना का क्या अर्थ है? ये किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो जितने भी गैर कामकाजी, यानी जो महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास काम नहीं है ना, और ऐसी महिलाओं के अकाउंट में 20,000 रुपये देने की बात कही गई है। यानी गैर कामकाजी जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं को जब पैसों की आवश्यकता होती है, उनके लिए अकाउंट में 20,000 रुपये देने की बात कही है यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग, इनके द्वारा। वहीं पर दूसरी योजना तो बहनी योजना। ये बहनी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बहनों के लिए, यानी कि 9th क्लास में पढ़ने वाली जितनी भी बच्चियां हैं यहाँ पर, उन सभी बच्चियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाएगा।
ठीक है मित्रों, सैनिटरी पैड आप सभी लोग जानते होंगे, पीरियड के समय जो इसका यूज़ किया जाता है तो उसे सैनिटरी पैड के रूप में जाना जाता है, जो मुफ्त में कौन देगा, सिक्किम सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है अब नाथुला दर्रा, ये ललन टॉप क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो यह सिक्किम की है। ठीक है, नेक्स्ट विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 32 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ललन टॉप, ये वीडियो से बिल्कुल अलग हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल रही है करंट अफेयर के साथ साथ इसे नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने कहा है, आपको पता है कुछ समय पहले पाकिस्तान पर $55 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। और यह जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा यह जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि अमीर जो पाकिस्तान है अपना, पाकिस्तान चला गया रूस के पास, तो इसके चलते $55 मिलियन का क्या लगा दिया गया, इस पर जुर्माना लगा दिया गया। तो अब पाकिस्तान ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। और पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, उस पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर एक नई बात आई है, आइए देखते हैं पहले करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। पूछा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कौन सा मित्रों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATE के नाम से जानते हैं, कि ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया है। तो आप सभी को पता है अपना पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, इसे ग्रे लिस्ट में दोबारा से शामिल कर दिया गया है। यानी 2022 में भी अब ग्रे लिस्ट में शामिल कौन रहेगा, तो अपना पड़ोसी देश जिसका नाम है नल्ला पाकिस्तान, यह शामिल रहेगा। लेकिन नया देश इसमें शामिल कर दिया गया है UAE। UAE क्यों कर दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि जितनी भी आतंकवादी फंडिंग होती है उन सभी का पैसा कौन रखता है, UAE रखती है ना, क्योंकि आपको पता है UAE में सबसे कम टैक्स लगता है। तो जितने भी आतंकवादी होते हैं वो अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, UAE में। तो इसी के चलते इस पर इसको भी क्या कर दिया गया है, FATE फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। आखिर ये ग्रे लिस्ट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो FATE एक संस्था है जो क्या करती है, आतंकवाद जो लोग होते हैं उनकी फंडिंग के बारे में पता लगाती है कि कौन कौन से देश आतंकवाद में फंडिंग करते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे देशों को चेतावनी देने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है कि आगे से वो ऐसा काम ना करें, उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो FATE की स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में पेरिस में। इसमें 39 सदस्य देश हैं। इसका काम क्या है, तो आतंकवादी फंडिंग को रोकना है ना। इसकी 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट कौन सी है, ग्रे लिस्ट, इसमें जितने भी देश होते हैं आतंकवादी की फंडिंग के लिए इसमें निगरानी रखी जाती है। और एक है ब्लैक लिस्ट, यानी इसका खाना खर्चा सब बंद कर दिया जाता है, कहीं से भी किसी प्रकार का इसे लोन नहीं दिया जा सकता है ब्लैक लिस्ट में अगर कोई भी देश शामिल हो जाता है। और अपना नगला पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है। ठीक है, और आगे भी रह सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपने एक सुना होगा, इसका कारण है जैसे लश्कर मोहम्मद को यह शरण देता है। आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, इसको यह संरक्षण देता है। और कई ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनको पाकिस्तान संरक्षण देता है। और इसी के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे क्या कर दिया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और पुनः से 2022 में ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की, उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया है और कहा है कि जो नाटो है वो काफ़ी कमज़ोर और कन्फ्यूज संस्थानों में से एक है। इन्होंने ये आरोप किस लिए लगाया है, इसके बारे में जानते हैं। तो पूछा गया है सवाल में, नो फ्लाइंग जोन, नो फ्लाइंग जोन आखिरकार है क्या। तो नो फ्लाइंग जोन का मतलब ये है, अगर किसी देश के ऊपर किसी भी प्रकार के हमें विमान नहीं उड़ाने होते हैं तो इसको बोलते हैं नो फ्लाइंग जोन। जैसे कि लड़ाकू विमान हो, चाहे विमान हो, चाहे ड्रोन हो, वहाँ पर उड़ाए नहीं जा सकते अगर वहाँ पर क्या लगा दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन लागू कर दिया गया है। और इसी के चलते यूक्रेन ने नाटो से कहा था कि आप लोग ऐसा करिए, यूक्रेन के ऊपर क्या कर दीजिए, इस लॉ को लागू कर दीजिए, नो फ्लाइंग जोन को। अगर हम इसको कर देंगे या नाटो इसको मंजूरी दे देगा तो क्या होगा, जो रूस हमले कर रहा है एयर स्ट्राइक के द्वारा, वो एयर स्ट्राइक रोकी जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने हाथ पीछे खींच लिए किसने, नाटो ने, और साफ मना कर दिया किससे, कि हम यह कानून लागू नहीं कर सकते। तो आपको पता है यूक्रेन ने कहा कि इसे घोषित कर दीजिए, लेकिन नाटो ने इससे मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाटो डर गया। नाटो से सीधी सीधी चेतावनी दी है पुतिन ने और कहा है कि यदि आप ऐसे कानून को लागू करेंगे तो यह आमने सामने का युद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आमने सामने का युद्ध हो जाएगा
और पूरे यूरोप से हम कौन लड़ेगा, अकेला रूस लड़ने लगेगा। तो ये यूक्रेन यहाँ से हट जाएगा लड़ाई से, और नाटो और किसकी लड़ाई बढ़ जाएगी, तो रूस की लड़ाई बढ़ जाएगी। और इसी से डरकर नाटो ने क्या कर दिया, इस नो फ्लैंक जोन को कानून लागू करने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाटो को यहाँ के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कन्फ्यूज और कमजोर संस्थान की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है मित्रों, तो आपको पता है जितना भी युद्ध का कारण है ये नाटो ही है, और नाटो ने ही अब अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। तो यूक्रेन को यह बात समझ में आ चुकी है कि नाटो कैसा है, कमजोर और कन्फ्यूज संस्थान है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नाटो के बारे में जान लेते हैं, नाटो क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 4 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ये 4 मार्च डेट आपको याद रखनी है, सन भी याद रखनी है, क्योंकि करंट अफेयर में अगर पूछा गया तो इससे एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का बहुत बड़ा चर्चा बन चुका है आपका। तो नाटो के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसकी स्थापना 4 मार्च 1949 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, और प्रेजेंट टाइम में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30। तो ये आज के टोटल 10 क्वेश्चन थे हमारे, जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। आइए देखते हैं आज का हमारा क्या सवाल है, उस सवाल का आंसर आपको देना है। यह है आज का हमारा सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, मद्रास हाईकोर्ट का। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। जो भी इसका आंसर सही बताएगा उस वीडियो को उसने पूरा देखा है, समझने की कोशिश की है, क्योंकि आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है मित्रों, इसी के साथ बेस्ट विशेष के साथ मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।